अंबाला छावनी में आयोजित मुसद्दी लाल आर्य कन्या उच्च विद्यालय के वार्षिकोत्सव में हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए कहा कि जन्म से कोई इंसान नहीं बनता, शिक्षा ही उसे बेहतर इंसान बनाती है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है और यह शिक्षकों के हाथ में है कि वह बच्चों को कैसी शिक्षा देकर उन्हें कैसा इंसान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले गुरुकुलों में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि संस्कार भी दिए जाते थे और आज भी समाज को उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। मंत्री अनिल विज ने देश की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। वहीं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने स्कूल प्रबंधन को सहायतार्थ 10 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की। अनिल विज ने कहा कि लड़कियों को शिक्षा देना सबसे बड़ा पुण्य है और ऐसे शिक्षण संस्थान समाज के भविष्य को मजबूत बनाते हैं। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन, भाजपा नेताओं, पार्षदों और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। नन्हे प्यारे प्यारे आकर्षक बच्चों, इस धरती पर जितने भी सेवा के काम हैं उन सब कामों में से सबसे श्रेष्ठ मैं काम शिक्षा देने का मामला। शिक्षा आदमी को इंसान बनाती है। केवल जन्म लेने से ही कोई इंसान नहीं, क्योंकि इंसानियत के बहुत कायदे कानून हैं। शिक्षा वो कायदे कानूनों से उसको अवगत करवाती है। बच्चा तो आप मान लो कि कच्ची मिट्टी का है, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि वो उसको ढाल के क्या बनाए, उसका दीपक बनाए, उसका गिलास बनाए, उसकी प्लेट बनाए, ये तुम्हारे हाथ में। उसी प्रकार से ये शिक्षाविदों के हाथ में है कि इनको हम क्या बनाए, इनको क्या शिक्षा दें, इनको किस प्रकार से हम अपने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाए। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि हम गुलाम रहे और बाहरले आक्रमणकारियों का हम शिकार रहे, स्कूल और गुरुकुल में क्या अंतर है? स्कूल में खाली शिक्षा दी जाती है, अक्षर ज्ञान कराया जाता है, और जो गुरुकुल है उनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए। ये हमारे से सुप्रीम कोर्ट अलग करवा दिया गया। बच्चों, हम क्या हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है और हम तो पहले तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की ही
सभ्यताओं का ज्ञान था। अब तो हरियाणा के राखी गली में जो खुदाई हो रही है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी 2-2,500 साल पहले की, इसकी कार्बन डेटिंग कराई गई है। 7,000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी, और मैंने वहां जाकर देखा है 7,000 साल पहले भी वहां पक्की ईंटों की सड़कें थी। मैं खुद देख गया, इतना उन्नत हमारा इतिहास था। लेकिन क्योंकि आक्रमणकारी हम बहुत सोने की चिड़िया देश थे, बाहर से रंग बदल बदल के लुटेरे आते रहे, हमें लूटते रहे और हमारे ऊपर बहुत हद तक वो अपना प्रभाव भी डालते हैं। जैसे आज भी कम से कम 80% बच्चे अपनी माँ को माँ नहीं कहते, मम्मी कहते हैं। हमारे यहाँ मम्मी शब्द नहीं था, हमारे यहाँ तो माता पिता था। हमारे रिश्ते डिफाइंड थे, उनके सब अंकल हैं, मामा भी अंकल है, चाचा भी अंकल है, फूफा भी अंकल है। हमारे रिश्ते अलग अलग थे। जब हम चाचा कहते थे तो लगता था कि मेरे पिता का छोटा भाई है, ताया कहते थे तो पता लगता था मेरे पिता का बड़ा भाई है, मामा कहते थे तो पता लगता था मेरी माँ का भाई। लेकिन जब भी विदेशी आक्रमण करते हैं वो हर चीज पे करते हैं। उन्होंने हमारे मूल्यों को भी परिवर्तित किया और बहुत बार हमारे कवि हमने सोमनाथ मंदिर की 75वीं जो प्राण प्रतिष्ठा आजादी के बाद उसकी हुई थी तो दिवस मनाया है, उसके ऊपर हजारों बार आक्रमण हुए थे, लेकिन वो फिर लोग बनाकर उसको खड़ा कर देते। यूं तो रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा, यूं तो रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा, कुछ तो है हम में कि हंसी मिटती नहीं। बड़े बड़े आए लेकिन हम फिर उठ के खड़े हुए और आज तो देश प्रगति की काफी आगे की स्थिति पर पहुंच चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पदभार संभाला था हमारी अर्थव्यवस्था 14वें नंबर पर थी संसार में, और आज वो बढ़कर 3रे नंबर पर। और मोदी जी ने देश से वादा किया कि 2047 तक हम इसको विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इस बात को सोच नहीं सकता। हमारे बाद जो देश आजाद हुए वो विकसित राष्ट्र बन गए, हम नहीं बने। हमें आज भी नाली, सड़क, पानी, सफाई, स्कूल, अस्पताल के लिए संघर्ष करने का। लेकिन मोदी ने कहा कि 2047 तक मेरे साथ दूंगा, सरकार के दूर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लेके। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे शिक्षण संस्थान है ये फैक्ट्री है, मैं इनको फैक्ट्री, बच्चे कच्चा मटीरियल
कच्चा मटीरियल इसमें आता है और आप उनको ढाल कर जैसा आप ढालना चाहते भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज कंपटीशन का जमाना है। हर कंपटीशन में उनको आगे खड़ा करने के लिए ये काम आप करते हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तो जो लोग इसमें लगे चाहे वो कुछ भी सहयोग करते हैं, अनेकों शिक्षण संस्थान हैं हमारे शहर में भी, प्रदेश में, विदेश में, उन सभी को नमन जो इस काम में लगे, जो शिक्षा के काम को आगे बढ़ाते हैं। और पहले तो ये केवल लड़कियों का होता था शुरू, वो काम तो और भी बहुत बड़ा है। लड़कियों को पढ़ाना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि लड़की ही घर को संभालती है, लड़की ही पहला शिक्षक हो, मां ही पहला शिक्षक। तो इनको पढ़ाना तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। आप जो लोग भी इस स्कूल को चला रहे हो, आप कितना पुण्य अर्जित कर रहे हो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप जितना पुण्य अर्जित कर रहे हो, और यहाँ पर मैंने देखा कि भाई बच्चों का अभी मैंने कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किए और वो कार्यक्रम देख के भी अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर किस तरह से बच्चों को तराशा जाता है, अंदाजा लग सकता है। एक्ट देख के जब प्रस्तुतियां दे रहे थे बच्चे और बच्ची परफेक्ट उससे अंदाजा लगता है कि यहाँ पर बच्चों पर कितना ध्यान दिया, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, जैसा मैंने कहा कि सर्वांगीण विकास शिक्षा का मकसद हर तरह से, हर कला में निपुण हम बच्चों को खेल में भी बनाए, कला में भी बनाए, संस्कृति में भी बनाए, हर तरह। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कही कि हम अपनी संस्कृति का, जो हमारी इतनी उच्च संस्कृति है हमारी, उसका हम उनको ज्ञान करवाना। और मुझे पता है कि बहुत अच्छे शहर के जहाँ भी इस वक्त उपस्थित हैं बहन, मुझे अभी काफ़ी अच्छा बोली वो यहाँ से, और उन्होंने ऐसा जिक्र भी किया कि मैंने ये बनवा दिया, मैंने ये बनवा दिया, मैंने ये बनवा दिया। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा मुझे लक्ष्मी हूँ, जो कुछ है सो टोए, तेरा कुछ मुझे क्या नाम है मुझे, अरे ये सब आपका ही है, आपका ही है। मैं तो खाली बाहर देता हूँ इस हाथ से, मैं तो चौकीदार हूँ। ये जो पैसा हम देते हैं सरकार की तरफ से, वो क्योंकि आपने बना रखा है वो मिलता है, नहीं तो नया पैसा नहीं मिलता। तो वो आपकी ही अमानत है। वो जैसे जैसे जहाँ तक हमारी क्षमता होती है हम देते हैं, वो करते हैं। और शहर में विकास पर भी अभी आपने खुद ही बताया
कि सारे जगह पर जोर लगा दो, जितना विकास हमारा कंडल में हुआ है उसका 10% भी नहीं तो दिखाना। मैं वो दीवाना नहीं करता हूँ, क्योंकि विकास के काम खुद बोलते हैं वो अभी बहन ये हो गया क्योंकि आज शहीदी समारोह जो हम यहाँ पर बना रहे हैं और उसकी मीटिंग थी। हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक शायद प्रधानमंत्री जी का समय मिल जाए और उसका उद्घाटन होगा, इसलिए फाइनल टचेस हमने मिली थी। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बना दिया माना जाता है। इसके मुकाबले का कोई भी स्मारक नहीं। और ये आजादी की पहली लड़ाई जिसके बारे में किताबों में तो कुछ जिक्र नहीं है। किताबों में यही जिक्र आता है, यही पढ़ाया जाता है, आजादी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? तो कांग्रेस ने लड़ी। भाई कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले 1857 में भी सारे देश में एक लड़ाई लड़ी गई, उसका कहीं इतिहास में जिक्र नहीं आता। मन को बड़ी पीड़ा होती है। तो कहीं कहीं पर तो छोटे छोटे कोई स्मारक बने हों, लेकिन सारे देश की वो लड़ाई दिखाने वाला स्मारक, ये पहला स्मारक मैं हमारा छाव में बना दे रहा हूँ। और इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि वो लड़ाई की शुरुआत हमारा छावनी से होती है। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, वो हम वहाँ दिखाएंगे कि वो हमारा छावनी से शुरू होती है, उसकी प्लानिंग यहाँ होती। ये ऐसी धरती है, तो उसको फिनिशिंग टच देने थे, इसलिए आज सुबह मुझे वहाँ समय लगाना पड़ा और आपको इंतजार करना पड़ा। और बहन जी ने कमरों की बात तो कह दी है, तो बहन मान गए भाई ना देंगे तो इसलिए 10 लाख जाने